हाँ जी हाँ जी, लो जी आ गया मैं नया लेके ड्रामा। ALM Academy प्रेजेंट्स आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना। इको रैप मैंने आपके लिए बनाना, कुछ नया करके आपको दिखाना। पूरी माइक्रो और मैक्रो को एक ही गाने में समझाना, डर मत जाना। This is only for revision, नहीं इसको तुम अपना बेस बनाना। बुक खोल के तुम पूरा इको पढ़ के जाना। Shall we start? Okay, here we go. मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, डिमांड और सप्लाई को उठाइएगा और ठोको ताली। तो अब सुनो मेरी ये कवाली, कभी भी मत पढ़ना और डिमांड और सप्लाई को तुम खाली उसको साथ में उठा के मारो मुंह पे और दे दो छोटी सी ओ। देखो समझो, चेंज इन QD, चेंज इन D, चेंज इन QS, चेंज इन S। कोई शिफ्ट होता है, कोई मूवमेंट होता है, दोनों को ध्यान से पढ़ने का है। सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ओके बाबू, समझ रहे हो? अच्छा, ED जब कर रहा है तो उसमें नेगेटिव साइन हटाने का है, ES जब कर रहा है तो पॉजिटिव साइन बिल्कुल नहीं हटाने का है। बी पॉजिटिव गाइस, ओके। ED का जब डायग्राम बन रहा है तो पोल बनाने का है, उसको टक 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 करके गिराने का है। ES बनाने का है, पोल बनाने का है। क्या बनाने का है? पोल बनाने का है। टक 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 करके गिराने का है। बस सिर्फ क्या ध्यान रखने का है कि ED डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का है और ES अपवर्ड स्लोपिंग होने का। भाऊजी लारा लप्पा 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 नितिन सर। लारा लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा नितिन सर। ओके, अब शुरू करते हैं यार। वो क्या था, कोई कॉनकेव हो जाता है, कोई कॉन्वेक्स हो जाता है, कोई स्ट्रेट लाइन कहलाता है। समझ गए मेरे दोस्त? एक PPC कहलाता है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व कहलाता है और तीसरा आप सभी को पता है बजट लाइन कहता है। औकात रेखा बताए रहे तुमको, ए बबुआ भूल गए? तीनों की स्लोप से याद रखना। PPC की स्लोप MOC, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप MRS, बजट लाइन की स्लोप 2 होता है बचवा का, MRE PX/PY। तीनों की स्लोप्स में क्या डिफरेंस होने का है? वो साथ में बढ़ने का है, चारी की प्रॉपर्टीज करने का, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज करने का है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, करने का नहीं, सिर्फ करने का है, राइट? अच्छा सुन, MRS मोर देन MRE, MRS लेस देन MRE, और वो डबल कमोडिटी MUX/PX मोर देन MUY/PY जो हर बार तूने स्कूल में किया, हर पेपर में किया। दुनिया ने मजे लिए तेरे, अब तू लेगा मजे सबके। ध्यान से पढ़ मेरे दोस्त, क्योंकि मिशन है 100 का। अच्छा, तो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पर। प्रोडक्शन फंक्शन नाम है इसका। आप सभी को पता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बिना पेपर बनता नहीं है। किसी भी रूप में वो पूछेगा, पर जरूर तुझसे वो पूछेगा। मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, TP को पहले रॉकेट तू बनाना, उसके बाद एरोप्लेन तू बनाना, उसके बाद उसे टिश्यूम करके गिरा देना। सारे फेजेस के कॉजेस अच्छे से याद करके जाना। हो सकता है कि 4 नंबर में ना आ जाए इसका कोई सेपरेट क्वेश्चन, फिर ना दिल घबराना। ओके जाने जाना। अच्छा सुनो, उसके बाद सारे कॉस्ट को प्रोडक्शन फंक्शन से लिंक करके जाना। $1 मिलियन टेबल दिया है तुम्हारे नोट्स में, उसको अच्छे से समझ के जाना।
AC कर्व, MC कर्व, U शेप क्यों है सर जी, प्लीज बता दो। देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट पे और कॉस्ट हो जाती है डिमिनिशिंग हो जाती है प्रोडक्शन, तो कॉस्ट जाती है इंक्रीजिंग। तो पहले कॉस्ट गिरी और फिर कॉस्ट उठी, क्या बन गया, यू शेप। ध्यान से पढ़कर जाना, AFC की शेप पर पक्का एक क्वेश्चन आना। सर आपको कैसे पता है, जरूर बताना। अरे जाने मन, 13 साल पढ़ाने के बाद कुछ तो है, मुझको भी आना। अच्छा सुनो, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट का भी है बहुत बड़ा ड्रामा, उसको अच्छे से रिवाइज करके तुम जाना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता था सर, वो पैसा जो हमने बाहर वालों को दिया। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता था सर, वो पैसा जो हमने खुद को दिया, क्योंकि वो फैक्टर प्रोडक्शन हमारा खुद का है। वाह, ओके जी। अच्छा सुनो, पूरे माइक्रो में एक कॉन्सेप्ट ने तुमको तंग किया होगा, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, किसी भी चीज का टोटल हो निकालना तो प्लस और मल्टीप्लाई लगाना। प्लस किसको करना है, मार्जिन को, मल्टीप्लाई किसको करना है, उसी के एवरेज को। अगर किसी का मार्जिन निकालना हो तो गैप देखना पड़ता है, और अगर किसी का एवरेज निकालना पड़ता हो तो उसे डिवाइड करना पड़ता है। समझे मेरे भाई, न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ध्यान लगाना, पर ज्यादा भी उसमें दिल मत लगाना, थ्योरी को बहुत अच्छे से करके जाना। राइट गाइस, उसके बाद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ओहो, MR इज इक्वल टू MC एंड MC शुड बी राइजिंग एट द नेक्स्ट लेवल। यही था ना, हमने किया था ये गाना क्लास में, जाने जाना। ओके, अब इसके बाद MR MC परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी करके जाना और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी करके जाना, दोनों ही इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ भी है आ जाना। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट और शटडाउन पॉइंट पे बनी रहती है कभी कभी एक बात, तुम एक काम करना, डेफिनेशन तो कर जाना मेरे हिसाब से मेरे दोस्त। ओके, इसके बाद आया वो हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओ फॉर्म्स ऑफ मार्केट का बड़ा लंबा है गाना है यार। परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमें है लगाना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हाइपोथेटिकल होता है, आपको मैंने बताया, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इसमें होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट इसमें होता है, ये मेरे ख्याल से याद होगा आपको। उसके बाद हमने पढ़ा था, अरे हाँ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ओ कैसे भूल गए आप, फ्री एंट्री एग्जिट की वजह से क्या हो जाता था कि कोई भी प्रोड्यूसर अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाता था। शॉर्ट रन में चाहे कितना भी प्रॉफिट आता था या लॉस आता था, लॉन्ग रन में सब न्यूट्रलाइज हो जाता था। अच्छा सुनो, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के डिमांड कर्व्स तो याद ही होंगे। मोनोपोलिस्टिक का फ्लैटर होता है और मोनोपोली का स्टीपर, क्योंकि मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट्स होते नहीं और मोनोपोलिस्टिक में सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ओलिगोपोली भूल मत जाना, ओलिगोपोली में क्या है, क्या पढ़ा था, इंटरडिपेंडेंस कट थ्रोट कंपटीशन होता है सर। और क्या होता है, वहां पर होता है नॉन प्राइस कंपटीशन। अच्छे से ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट करना, मेरी आत्मा कहती है, रूह से एक आवाज आती है, कहीं ओलिगोपोली ना पूछ लें, कोई फीचर ना कहीं आपसे खींच लें। हाँ ओके, उसके बाद लास्ट यूनिट आई, ओके भूल ना जाऊं, मोनोपोली में वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करके जाना। प्राइस डिटर्मिनेशन जब आएगा 2 दर्जन डायग्राम अपने साथ लेकर आएगा, लेकिन तू भी तो बादशाह है, तुझे भी तो वो क्वेश्चन आएगा। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई जब भी आपसे पूछा जाए तो उसमें याद रखिएगा कि सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म है, उसमें समझाना, चेन इफेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान लगाना, देयरफॉर और सिंस का जो फंडा है आपको बताया था, उस पे जरा गौर फरमाना। उसके बाद इफ बोथ इंक्रीज इक्वल, बोथ डिक्रीज इक्वल, बोथ एंटी इक्वल, तो क्या होगा ड्रामा, उसको जरा नोट्स में से पढ़कर जाना। उसके बाद आई लास्ट यूनिट, सीलिंग और फ्लोर। ओहो, जिसका आर्किटेक्ट भी उल्टा और जिसका मैथमेटिशियन भी उल्टा, जिसका सभी हो उल्टा उसका डायग्राम भी बनेगा उल्टा। नीचे होती थी सीलिंग, ऊपर होती थी फ्लोर, नीचे होता था मैक्सिमम प्राइस, ऊपर होता था मैक्सिमम नहीं सर, मिनिमम प्राइस। करेक्ट। ऊपर वाला प्राइस किसके लिए किया जाता था, प्रोड्यूसर के लिए। नीचे वाला प्राइस किसके लिए किया जाता था, कंज्यूमर के लिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन है टॉपिक, इसको जरा ध्यान से पढ़ के जाना है, इम्प्लीकेशंस इसकी बहुत अच्छे से करके जाना। अच्छा मैं बंद करता हूँ ये गाना, माइक्रो यहीं है खत्म मेरी जाने जाना। अब जरा मैक्रो के लिए अगली वीडियो का वेट तुम करना, क्योंकि मैं आऊंगा जल्द लौट कर मेरे दोस्त, मुझे भूल मत जाना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।